सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। तो आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की और व्रत त्योहार की, साथ ही साथ आपको आपका राशिफल भी बताने वाले हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिय हमारे खास कार्यक्रम में। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है और आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए वो दूर करने वाले हैं। तो आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771-400-8777। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते वक्त अपनी टीवी की आवाज बंद कर दे। तो पंडित जी चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हर दिन की तरह आज भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। आइए देखते हैं पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन बुधवार। आज तृतीया 7:53 तक। मृगशिरा नक्षत्र दिन भर रहेंगे। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:37 तक होगा। तो ये तो आज का पंचांग हमने जान लिया। साथ ही साथ आज खास तौर पर हम याददाश्त को लेकर बात करने वाले। जी हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनकी याददाश्त बड़ी गजब की होती है, तो वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याददाश्त की समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो पंडित जी से आज हम जानेंगे कि बुद्ध को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ अगर बुद्ध खराब है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इन सारी चीजों पर हम इस पूरे प्रोग्राम में बातचीत करने वाले हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए पंडित जी कि बुद्ध अगर कमजोर हो तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छी वजह के साथ आपने प्रश्न किया। परीक्षा का समय चल रहा है। अब बच्चे याददाश्त से परेशान हैं। इनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। सवाल ये है ऐसा क्यों? तो देखते हैं, काल पुरुष के तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं और छठे स्थान के स्वामी बुध होते हैं। बुध यदि बच्चों की कुंडली में अच्छे स्थान में है और पाप ग्रहों से आक्रांत नहीं है तो ऐसी स्थिति में याददाश्त बहुत अच्छी होती है। मगर यदि बुध पापाक्रांत हो जाए या तृतीयेश पापाक्रांत हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। खासकर जब बुध नीच की राशि यानी मीन राशि में हो और छठे आठवीं बैठ जाए या केतु या मंगल से पीड़ित हो जाए या सूर्य के समान अंश में आ जाए और पूर्णासत हो जाए या अष्टमेश या षष्ठेश से पीड़ित हो जाए या फिर अन्य प्रकार से जब बुध छठे आठवीं 12वीं बैठ जाए या आप बच्चों की कुंडली में जब तृतीय छठे आठवीं 12वीं बैठ जाए या फिर पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में याददाश्त कमज़ोर होती है। और इसके लक्षण हैं कि बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार वो पढ़ना छोड़ देते हैं, कई बार वो लगातार तनाव में रहते हैं और ओवर ईटिंग के शिकार होते हैं, कई बार उनका वजन बढ़ता है, कई बार वो डिसोबीडियंट हो जाते हैं, कई बार इनडिसिप्लिन हो जाते हैं और कई बार वो पढ़ाई छोड़ बैठते हैं। मतलब ये काफ़ी गंभीर मसला है। तो आपकी अगर बच्चे के जीवन में इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिए कि उसमें कोई ज्योतिषी परेशानी है और किसी अच्छी ज्योतिषी से भी इसकी सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, तो अगर इस तरह की समस्या से आपके बच्चे भी जूझ रहे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी आगे हमें बुद्ध को कैसे मजबूत करना है वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ग्वालियर से सुदर्शन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन जी। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें। पंडित नमस्ते जी नमस्कार। 30 अप्रैल 1963। एक बार फिर से बताएं। 30 अप्रैल 1963। 30 अप्रैल 1963। समय 63 शाम को 6:40 ग्वालियर। शाम को 6:40। 6:40 ग्वालियर। जन्म स्थान क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, एक तो मेरा काम धंधा नहीं चल रहा कोई सा भी और हर आदमी मेरे से झगड़ने के चक्कर में रहता है। अब ये राशि परिवर्तन हुआ, इसका क्या असर है और कौन सा काम करूं मैं? चलिए, कौन सा काम करें? करियर से रिलेटेड ये सीधा प्रश्न है। आदमी को अब स्वे कर्मान्यर्ताः संसिद्धिं लभतेनः, अपने स्वभाव के अनुकूल काम करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए 3 बातों का एकदम ध्यान रखें। एक कि वह काम आपके पसंद का हो, दूसरा उस काम को करने का अवसर मिले, तीसरा उससे आपको फायदा हो। मतलब
तृतीयेश आपका अच्छे तृतीय से संबंधित व्यापार करें, भाग्येश अनुकूल हो और एकादशीश बेहतर हो, तो ऐसी स्थिति में आपको काम कर लेना चाहिए। तो ये देखते हैं आपका जब लग्न तुला है तो आपका तृतीयेश बृहस्पति हुआ, बृहस्पति मगर छठे स्थान में है, मतलब आप थोड़ा सा कंफर्ट का काम करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाग्येश बुध है और बुध आपके 8वें स्थान में है, मतलब ये दोनों ही ग्रह बताते हैं कि थोड़ी परेशानी। अब आते हैं दशम स्थान। दशम स्थान में देखते हैं कि मंगल चंद्रमा, मगर चंद्रमा राहु से आक्रांत है और इधर चौथे स्थान में शनि केतु है, मतलब निश्चित तौर पर आपको काम में बाधा है। अब सवाल यह है कि काम में बाधा कैसे दूर होगी। जब कभी भी शनि से राहु और केतु आक्रांत हो जाए या दशमेश राहु केतु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कभी तो भ्रम के कारण, कभी आलस्य के कारण, कभी गुस्से के कारण आपके काम में बाधाएं आती रहेंगी। इसके लिए करना क्या चाहिए, तो शास्त्र में लिखा है कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में, और एक बढ़िया 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, केले की वृक्ष की सेवा करें और भगवान नारायण की प्रीता के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का कम से कम 21,000 जप करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको परेशानी दूर होगी। तो सुदर्शन जी को क्या उपाय करने पंडित जी ने बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर से संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं, उसके बाद हम पंडित जी से जानेंगे कि बुध को कैसे मजबूत करना है। तो संजय जी, सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1983, समय 3:40 AM। आप जन्म स्थान भी बता दें। जी मैम, जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान नरसिंहपुर, MP। अच्छा, अब अपना सवाल पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी थोड़ा सा मैं सर्विस करता हूँ, तो ट्रांसफर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, परिवार के साथ नहीं रख पा रहा हूँ और कई प्रकार की नौकरी में अड़चने आ रही हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो रहा। जी जी। तो उसमें मानसिक तनाव बढ़ रहा है। तो किसी ने बताया मुझे कि राहु का जाप करा लें और एक बुध का नग पहन लें, तो उस बारे में थोड़ी जानकारी आपसे चाहता हूँ। चलिए ये देखते हैं, मन बहुत परेशान है, वजह क्या है। ट्रांसफर चाहते हैं, घर से दूर है, आपका जन्म लग्न वृषभ है, आपकी राशि धनु है, आपके भाग्य शनि है, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। निश्चित तौर पर ये राहु और केतु आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, खासकर यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर स्टॉक्स में या स्पेकुलेशन करते हो, गैम्बलिंग करते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके लिए पैनिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु की महादशा शुरू हो गई अक्टूबर 2021 से, और राहु ददाति रोगम, राहु की दशा में रोग आते हैं, राहु की दशा में खर्च आते हैं, राहु की दशा में काम में बाधाएं आती हैं, राहु की दशा में आप परेशान होते हैं। तो ये लगातार लगभग 3.5 वर्ष चलने वाली दशा है, और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक आप नियम बना लें कि प्रदोष में हम व्रत करेंगे, प्रदोष में व्रत करेंगे, भगवान शिव का पूजन करेंगे, ऐसा 1 वर्ष तक करेंगे। आप देखेंगे इससे परेशानी दूर होगी। याद रखें, राहु की महादशा शुरू हो चुकी है, मतलब राहु की महादशा में 16 साल थोड़े बहुत राहु के व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक जल्दी से जल्दी कराएं, इससे आपका ट्रांसफर भी होगा, आपके घर में रोगों की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी, खर्च आपका कंट्रोल होगा। तो इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टोन पहनना है, शायद किसी स्टोन की बात कही थी आपने, तो मैं वो स्टोन भी आपको बता देता हूँ। एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट के जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो फायदा होगा। तो संजय जी का तो उनका समाधान मिल गया। पंडित जी, अब बुध को कैसे मजबूत करें, इस पर बात कर रहे थे, वो जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ बुध के लिए, बुध की शांति के लिए हमारे यहाँ गणपति पूजन किया जाता है, तो गणपति का पूजन करें। जैसे अगर तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं तो भगवान गणपति का पूजन करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ ना हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का बच्चे जाप करें, तो इससे चित्त एकाग्र होगा, मन शांत होगा, याददाश्त बेहतर होगी। हमारे यहाँ जैसे मन अशांत है, इसका मतलब मनना तत्र इति मंत्र, जब कभी मन अशांत हो तो मंत्र का जाप करना चाहिए। पर मंत्र का जाप कैसे करें, बोल कर करें ओम गंग गणपतये नमः, तो खुद पढ़ें और खुद सुने, इससे चित्त एकाग्र हो, और इस क्रम से अगर गणपति का पूजन करें तो निश्चित तौर पर चित्त एकाग्र होगा। ग्वालियर से कमल जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है कमल जी आपका। अपना सवाल तो आप पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और समय, ये तीनों बता दें। 12 अगस्त 2002 मैम। 12 अगस्त 2002 जी जी। समय बता दें। 10:59 सुबह शाम सुबह का है। जन्म स्थान
उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैं इसका नीट के सिलेक्शन के संबंध में जानना चाहता था पंडित जी, तो इसके कौन से क्या जाप आप कुछ करवाऊं, थोड़ा सा विचलित रहता है लड़का जो है ये। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, क्या बोला? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? नीट के संबंध में जानना चाहते हैं, नीट में सिलेक्शन के संबंध में। ये बेटी बेटा? नीट में सिलेक्शन के संबंध में, नीट। अच्छा, नीट के संबंध में बेटा है, सिलेक्शन बेटी को है? लेकर। बेटा है। जी चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी कन्या है, लग्न में नीच के शुक्र और चंद्रमा है। अभी आप देखिएगा कि जब कभी भी किसी भी जातक के लग्न में शुक्र हो और चंद्रमा एक साथ हो तो ऐसा व्यक्ति भटकाव काफ़ी रखता है, इसलिए बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भटकाव अच्छा नहीं होता। और ये इस बच्चे में है, थोड़ी सी एलर्जी भी है, थोड़ा एंग्जाइटी भी है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी है और थोड़ा भटकाव भी है, तो इसे दूर करना पड़ेगा। यदि इसे दूर कर पाएंगे तो नीट का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर होगा। हालांकि इनके 11वें स्थान में सूर्य मंगल बृहस्पति बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोप होता है। दशम स्थान में शनि, ये भी बहुत अच्छा होता है। तीसरे स्थान में केतु, ये भी बहुत अच्छा है। 12वें स्थान का बुध, ये भी अच्छा है। मगर भाग्य स्थान का राहु, लग्न में शुक्र चंद्र अच्छा नहीं है, तो इसलिए बच्चे को बहुत एकाग्र होना होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करा दें। और इस बच्चे की इस समय जो ग्रह दशा चल रही है, राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो ऐसा मान सकते हैं इस बार नीट के एग्जामिनेशन में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। मगर शर्त यही है कि इनको अपनी पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी। अब पढ़ाई में एकाग्रता रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो इनका जो लग्न है इसमें शुक्र बैठा और शुक्र नीचस्थ होकर के बैठे, इसलिए इन्हें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है, आपको गूगल से मिल जाएगा। तो इस नवाण मंत्र का जाप करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहनाएं। जी पंडित जी, कमल जी को क्या कुछ उपाय करने ये तो आपने बता दिया, साथ ही हमारे साथ गुना से रितिका जी भी जुड़ गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारे हमारे में। रितिका जी, अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बता दें। पंडित जी, मुझे मेरी बड़ी बहन की शादी के बारे में जानना था। मेरी बड़ी बहन का नाम है प्रियंका भार्गव। जी प्रियंका? जी प्रियंका भार्गव। उनका जन्म स्थान है गुना, मध्य प्रदेश। हाँ। जन्म दिनांक है 14/9/96। हाँ। और रात में 11:30 बजे 11:35 को उनका जन्म हुआ है। हाँ, क्या जी अपना सवाल पूछें आप। मैं उनकी शादी के विषय में जानना चाहती हूँ कि उनका शादी मतलब कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चलिए, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी किसी को पसंद करती है, आप बेटी को कोई पसंद करता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कब तक होगी शादी, यही जानना है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि कन्या है, मतलब वर्ष 2023 अप्रैल से पहले इस बच्चे की शादी पक्के तौर पे हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, इसके 10th हाउस में यानी दशम स्थान में शनि है और राहु से आक्रांत होकर चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बच्ची का शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। तीसरी बात, इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना और ओपल पहनाएं। और चौथी बात, बच्ची से कहें शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो जानेंगे कि इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और समय पर इसका विवाह होगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। याद रखें, कुंभ विवाह कराना बेहद अनिवार्य, अन्यथा शादी में विलंब भी होगा और शादी के बाद तनाव भी होगा। जी तो पंडित जी, रितिका जी को क्या कुछ उपाय करने ये तो आपने बता दिया, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि IBC 24 के फेसबुक पेज पर भी हमारा ये जो कार्यक्रम लाइव चल रहा है, वहां पर भी आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय लिखें और जो भी आप जानना चाहते हैं वहां पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। पंडित जी की कोशिश होगी, साथ ही हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालों के जवाब हम यहाँ पर भी दे पाए। तो फिलहाल हमारे साथ अनंत जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारे हमारे में। अनंत जी, अपनी समस्या का समाधान जानने के सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और समय बता दें। हाँ जी, 6 दिसंबर 2003। जी 6 दिसंबर 2013 10:26 दिन सुबह या फिर रात का समय है? ये सुबह जी, सुबह का है जी। जन्म स्थान बता दें। जबलपुर MP जी। एक बार तारीख फिर से बताएं। तारीख एक बार फिर से बता दें। 6 दिसंबर सर 2013। 6 दिसंबर सन 2013। समय 10:26 सुबह। बहुत सुंदर। सवाल पूछिए अपना अनंत जी। सवाल सर जी, बच्चा कमजोर रहता है सर, कमजोर सा रहता है सर, इसके विषय में। बच्चा कमजोर सा रहता है इसकी मूल वजह माता पिता है, और क्योंकि बच्चा तो अभी आपके पास ही रहता है और मुझे लगता है कोरोना काल में इसने
बहुत स्कूल के दर्शन भी नहीं किए होंगे। ऐसी स्थिति में बच्चा कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वह खाना नहीं खाता। और खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि खाना उसके रुचि का नहीं है। और खाना रुचि का किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे माताएं खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए विशेषकर उद्यम नहीं करती, वो सामान्य खाना उन बच्चों को देना चाहती हैं। तो इस बच्चे के लिए देखिएगा कि थोड़ा चटपटा, तीखा, खारा ये कुछ खाना चाहता है, तो इसे उसकी रुचि के अनुसार भोजन कराएं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि इस बच्चे में किसी प्रकार की कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है, इसकी राशि भी मकर है, 11वें स्थान में सूर्य बुध है, तो बहुत अच्छा स्मार्ट है। लग्न में शुक्र चंद्रमा, थोड़ा सा सर्दी हो सकती है। भाग्य स्थान में मंगल काफ़ी एनर्जाइज है। 10वें स्थान में शनि राहु, पेट की तकलीफ, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो बस कुल मिलाकर के इस बच्चे के लिए एक रुद्राभिषेक करा लें। साल में एक आध बार रुद्राभिषेक कराते रहें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया का पेंडेंट गले में डाल दें, तो ये बच्चा अच्छे से खाना भी खाएगा, खूब मजबूत और तंदुरुस्त होगा। जी, तो क्या उपाय करने पंडित जी ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान से पूनम जी की कॉल ले लेते हैं। उसके बाद हम बुध को लेकर पंडित जी बात कर रहे थे, तो बुध के दान के क्या कुछ सामान है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले ये कॉल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बता दें। प्रणाम पंडित जी, मैं अपनी बहन की लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि है 15 जनवरी 96। समय उसका शाम को 6:45 और जन्म उसका जयपुर राजस्थान में हुआ है। जी, अपना सवाल पूछे। वो उसका विवाह कब तक होगा और उसका आगे का भविष्य कैसा है? तो भविष्य को लेकर पूछना चाह रही हैं। पढ़ाई क्या की है उसने? उसने MBA किया है और नौकरी कर रही है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क राशि, इसकी तुला, शादी इसका वर्ष 2023 में होगी। इस समय राहु तीसरे स्थान में है। थोड़ा सा जीवन में अनियमितता है। सप्तमी षष्ठम स्थान में, शादी में काफ़ी परेशानी आएंगी, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि बच्चे के 7वें में मंगल, 8वें में शनि है, मतलब जातक मंगली भी है। तो ऐसी स्थिति में शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। इस समय मंगल की अंतर्दशाएँ चल रही अप्रैल 2023 तक, तो मुझे लगता है अप्रैल 2023 के बाद इसकी शादी होने के योग बनेंगे। तब तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण कराएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत करे, गुड़ चने का दान करे, भगवान बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। तो पूनम जी को क्या उपाय करने पंडित जी ने बता दी। बढ़ते हैं हम आगे, और बुध के दान के सामान को लेकर हम बातचीत करने वाले थे। पंडित जी ये बता दीजिए। वेल, अगर कहीं बच्चे अभी एग्जामिनेशन के मोड में हैं और एग्जामिनेशन के मोड में ऐसा लगता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो पेरेंट्स को बुध के मंत्रों का जाप कराना चाहिए। बच्चों से कहें कि ओम मुम्मधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर कर लें। और फिर दूसरा, हरी मूंग का दान करें, हरे कपड़े का दान करें। हरी मूंग, हरा कपड़ा, जो ताजे पौधे हैं इनका दान करें, तुलसी का दान करें, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा गाय की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, पढ़ाई में ध्यान रखें, रात अच्छे से आराम से सोएं ना, बिना गहरी नींद के आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों की आशीष लेनी चाहिए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, नहीं बड़ों के लिए बड़ा विनम्र रहना चाहिए। बिल्कुल। तो पंडित जी, आज जितने भी दर्शकों के कॉल आए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उपायों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे धन्यवाद। तो आज के लिए सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, आपका राशिफल बताएंगे, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।